क्या आपको पता है इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप किसी भी सेंटेंस को बना ही नहीं सकते? बिल्कुल सही सुना, और वो है नाउन। हाँ तो भी आ जाओ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द नाउन। नाउन क्या होती है उसकी डेफिनेशन समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। यदि आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखा तो आप उसको जाकर जरूर देख लेना, जिससे आपको समझ में आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखो आज तो हमारा टॉपिक है नाउन। देखो नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। तो भैया देखो नाउन क्या होती है, तो नाउन जो है यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। अब ये आइडिया क्या है, यहां पर कंफ्यूजन होता है, उसको समझते हैं। देखो नाउन किसी भी व्यक्ति, देखो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भावना का नाम होता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये है क्या पिक्चर। देखो पशु, वस्तु, स्थान और किसी भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या फिर हम किसी भाव के नाम को बोलते हैं नाउन। चलो कैसे सर होगा समझ लेते हैं। देखो आ जाओ, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। देखो एग्जाम्पल में क्या है, पर्सन के लिए कोई व्यक्ति की बात करें तो राम हो गया, टीचर हो गया। प्लेस की बात करें दिल्ली हो गया, स्कूल हो गया, जगह है। थिंग कोई चीज की, वस्तु की बात करें बुक, फोन। एनिमल की बात करें डॉग, काउ, ये सब क्या होते हैं नाउन। अब आइडिया और फीलिंग क्या, जैसे लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, मतलब कोई फीलिंग जैसे ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जो मतलब एक फीलिंग है। जैसे यहां पर बात करें लव, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, फीलिंग्स है, भावना है। इसके नाम को भी हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो इन सभी नामों को हम क्या बोलते हैं, नाउन, संज्ञा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बड़ा इजी है। देखो आगे समझते हैं। आप सिंपल से एक लाइन में समझ सकते हो, आप जो भी नाम लेते हैं ना वो नाउन होता है। जो भी नाम, किसी चीज का भी आपने नाम ले दिया, कोई वस्तु का नाम ले दिया, कोई व्यक्ति का नाम ले दिया, वो सब नाम हमारे नाउन होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। अब समझते हैं कि नाउन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो नाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये लिखा है आपके सामने कि नाउन इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, नाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके चलो, तो नाउन इज, व्हाई इज नाउन इंपॉर्टेंट। भाई नाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सेंटेंस में जो मेन चीज होती है ना वो नाउन ही होता है। विदाउट नाउन आप सेंटेंस पॉसिबल नहीं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि नाउन के बगैर आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो नाउन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउन के बारे में ही तो कुछ न कुछ बात हो रही होगी सेंटेंस में, नाउन के लिए ही तो कुछ न कुछ कार्य हो रहा होगा। विदाउट नाउन आप कैसे बात कर पाएंगे, तो नाउन के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, इसलिए नाउन इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो आगे चलते हैं हम। अगला देखो आप, टाइप्स ऑफ नाउन कितनी प्रकार की होती है भाई, नाउन 5 प्रकार की। तो पहली है हमारी प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास चीज का नाम, कोई स्पेसिफिक चीज के नाम को हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, सचिन, रिया, इंडिया, भोपाल, मंडे, जनवरी, गंगा, हिमालय। मतलब किसी खास चीज के नाम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। किसी व्यक्तिगत चीज के बारे में बात करें, उसके नाम की बात करें तो हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। बड़ा इजी है ये, आप समझो कि जैसे हमने नाउन की डेफिनेशन नहीं समझी, तो ये वही है पूरा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को, स्पेसिफिक नाम को हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन इसको बोल दिया। अब आप देखो यहां पर प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन को हमेशा आप जब इंग्लिश में आप लिखेंगे इसको कहीं पर भी सेंटेंस के बीच में लिखे, स्टार्ट में, एंड में, तो हमेशा इसका जो कैपिटल वर्ड होता है वो कैसा होता है, सॉरी इसका फर्स्ट वर्ड जो होता है कैसा होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब हमारी वही वाली नाउन आ गई जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, वो है भैया हमारी कॉमन नाउन। सर ये क्या होता है, देखो कॉमन नाउन जो है वो एक आम नाम होता है। एक आम नाम को हम बोल रहे हैं कॉमन नाउन, एक आम नाम। लेकिन ये क्या है ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है गर्ल, यहाँ लिखा है बॉय, यहाँ लिखा है सिटी, यहाँ लिखा है कंट्री, यहाँ लिखा है टीचर, यहाँ लिखा है डॉक्टर। मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई देखो ये सब नाउन ही है सारी, है ना। हम नाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो सब नाउन, लेकिन इनको क्या करा है, कैटेगरी में बांटा है, तो ये कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आपने देखा होगा पंखा, देखा आपने फैन, तो आपने पंखा देखा होगा। तो पंखा जो होता है इस, आप दुकान पे जाते हैं तो आप बोलते हो कि मेरे को ऊषा का पंखा दे दो, काय का, ऊषा का फैन चाहिए मुझे, है ना। और इसके अलावा जैसे जितनी भी कंपनी है, ओरिएंट का होता है, उषा का होता है, बजाज का होता है, हैवल्स का होता है। तो इन सब में कॉमन क्या है, आप ये दिमाग लगाओ कि उषा, हैवल्स, ओरिएंट, है ना, ये इन सब में कॉमन क्या है, ये सब पंखे हैं। तो उस
एक कैटेगरी के, एक चीज के, कोई वस्तु के कॉमन नाम को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि रिया है, ये सीता है, ये अर्चना है, ये संध्या है ना, ये जितने भी है ये सब क्या है? गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो इनमें कॉमन क्या है? गर्ल्स। अब जैसे मान लो मैंने कंट्री लिखा है, तो कंट्री जैसे मैंने बोला इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, है ना, कनाडा हो गया, इन सब में कॉमन क्या निकल रहा है? तो ये सब कंट्रीज है, मतलब ये सारे क्या है? कंट्री। तो कॉमन ही निकल गया। जैसे मैंने कहा कि सिटी, मैंने कहा दिल्ली है, मैंने कहा कि भोपाल है, इंदौर है, तो ये दिल्ली, भोपाल, इंदौर, इसमें कॉमन क्या है? ये सब सिटीज है, शहर है, तो वो कॉमन निकला। तो उस कॉमन नाम को हम कॉमन नाउन बोलेंगे। आगे आप क्लिक हुआ, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये पंखे की बात करें आप, है ना, जिस सिटी की बात करें टीचर। मैं कहूँ कि वो भैया एक वो मोहन है, एक वो राम है ना, एक वो सीता है ना, एक वो किरण है, तो ये सब क्या है? तो बोले टीचर है। तो कॉमन क्या निकला? टीचर। तो टीचर कॉमन नाउन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, दिस गर्ल लिव्स इन अ बिग सिटी, दिस गर्ल लिव्स इन अ बिग सिटी। तो ये सिटी, यहाँ पर ये सिटी जो है ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन। तो हमको किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड यदि आता है किसी नाम का, तो उस नाम को हम पहचान ले कि ये 5 नाउन में से कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये इस तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत इजी होता है ना, इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम सोचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे चलो। आगे मटेरियल नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन भी जिसे कहा जाता है, मटेरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन। क्या होता है? जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब कि कुल मिला के मटेरियल वाली पिक्चर है, मटेरियलिस्टिक चीजें जो है ना, लिखा ही नाम ही उसका भी मटेरियल नाउन। मतलब भाई धातुओं की बात करें, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कोई मटेरियलिस्टिक चीज को हम बोलेंगे क्या? मटेरियल नाउन। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो ये मैं सॉरी यहाँ बता रहा हूँ मैं इसको, ये चेयर जो है ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन। आई होप आप समझ गए। ये तो बहुत इजी होता है। मटेरियल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मटेरियल वाले चीजें जो होती है ये सब हमारी क्या कहलाएगी भैया? मटेरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, जो किसी धातु या फिर किसी मटेरियल से बनी हो। अगला है हमारा 4th नंबर पर, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, जिन्हें हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, ऐसी नाउन। तो ये वो भाव वाली नाउन है सारी, समझो। हमने पढ़ा था नाउन अभी शुरुआत में, नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो भाव की बात करेंगे ना, तो भाव जितने भी होते हैं उसको हम छू नहीं सकते, महसूस होंगे। जैसे ऑनेस्टी, जैसे लव, एंगर, गुस्सा। गुस्सा हम महसूस कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है। ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखती नहीं है, महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, है ना, सैडनेस, दुख, खुशी, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो इमोशन से जुड़े हुए हैं, फीलिंग से जुड़े हुए हैं, वो सब काय में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये तो बड़ा आसान हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसमें फीलिंग्स हो, भावना हो, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एक फीलिंग है, महसूस कर सकते हैं, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ये एग्जांपल आपको बता दी मैंने। और देख सकते हैं आप और भी चीजें, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। तो यहाँ पर और एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, क्या कि फीलिंग्स, है ना, और क्वालिटीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स और क्वालिटीज किसी की है, वो क्वालिटीज को या फीलिंग्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन इज हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये कलेक्शन वाली बात, एक ग्रुप की बात हो, तो ग्रुप के नाम को हम बोलेंगे। यदि कोई वर्ड है, शब्द है, वो ग्रुप को बता रहा है कि ये समूह को बता रहा है, तो वो वाला वर्ड हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अरे आया भैया, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो टीम, तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो टीम हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो कलेक्टिव नाउन। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। बंच, ग्रुप ऑफ कीज या फ्लावर्स, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो मतलब ऐसा वर्ड जिसके अंदर कोई ग्रुप हो छुपा हुआ, तो उस वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अरे आया रे भैया, हाँ सर आ गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, बड़ा आसान सा लिखा हुआ है, द आर्मी इज मार्चिंग। अब यहाँ पर आर्मी जो है हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारा, समझ गया, किसको इंडिकेट करता है? ग्रुप को। आई होप आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर आपके लिए बहुत अच्छी चीज है लास्ट में मेरे पास, देखो एक क्विक रिकैप डाला है मैंने, जिससे ये इतने चीजों से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो नाउन क्या है भैया? किसी के नाम को बोलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है भैया? प्रॉपर नाउन क्या है? जिसे नाम को बोल रहे हैं प्रॉपर नाउन क्या? स्पेसिफिक नाम, है ना। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जनरल नाम बोल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स को बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन ग्रुप को बोलते हैं। मटेरियल नाउन, है ना, सब्सटेंसेस, मतलब कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज को, उसको हम बोल रहे हैं मटेरियल नाउन। तो ये हमारा एक क्विक रिकैप हो गया, जिससे हमको एक रिवीजन मिल गया। अब आती है बात आपके लिए, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेंटेंसेस और एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए दी है। आइडेंटिफाई द नाउन। आपको ये जो 4 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आपको नाउन्स पता करना है कि देखो नाउन बहुत सारे, जैसे देखो क्या क्या नाम है, देखो नाउन क्या हो सकती है? डॉग है, ठीक है, ऑनेस्टी है, टीम है ना, फिर यहाँ पर रोहन है, भोपाल है,
है ना। तो ये सब क्या है, हमारे नाउन्स है। तो ये नाउन को आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी नाउन है। तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बताना कि इन 4 सेंटेंसेस में कौन सी नाउन छुपी हुई है, जैसे अभी हमने सीखा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो भैया इसको लाइक कर देना है, कमेंट तो करना ही है आपको, ये जो मैंने प्रैक्टिस दी है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। सो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।